राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। खाओ राम दूध बसासा पियो, राम सूत के पाल का मोठो राम साल दुसाला फोटो राम साल दुशाला। ओढ़ा जब बोलूं जब राम ही राम सवारे, सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम जय राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुनते। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊं। तब भगवान बोले ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। वह बोली अच्छा। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता कहने लगी बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब बहू बोली मैं तेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर जाने पर सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास कहने लगी बहू किसका दोष घर ले आई। तब बहू कहने लगी सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा लेकर गई। माता सीता माता कुएं पर बैठ, माई मेरी कहानी सुन ले। माई कहने लगी मैं कहानी सुना दे। सास बोली कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता कहने लगी राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, सवारे कामे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी, अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली वे सीता माता थी, वे पुरानी से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तप रसोई जियो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर में भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवारे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई, बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इन्हीं की कहानी कहने से घर में धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तप रसोई जियो राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम। सबर के काम सवारे राम, सबके काम सवारे राम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जब पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है, अब पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माँ ने उनके भी भंडार भर दिए। अब सुनते हैं कार्तिक अध्याय 7 की कथा। इससे पहले छठे अध्याय में हमने सुना भगवान भोलेनाथ और जलंधर का महायुद्ध चल रहा था। उसके बाद माता पार्वती के पास जलंधर गया। उसके बाद से भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने की बात सोची। इसके बाद हम सुनते हैं आगे की कहानी। इधर भगवान ने यह युक्ति बनाई कि वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग किया जाए। इधर वृंदा ने स्वप्न देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर व्रतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखा उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहाँ वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें कौन की विजय होगी, कृपया करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे 2 बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया। हे मुनि, आप बड़े समर्थवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, शिव जी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगनबद्ध और वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमन करती रही। परंतु एक दिन मैथुन्य के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट के बनाए थे, वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथ्वी, भगवान कृष्ण ने देवताओं को तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रत वृंदा का तथापि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु
के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं, राजा पृथ्वी, इधर शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती जी के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव जी को दे दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों के तप का पतिव्रता स्त्री तथा ब्रह्मा जी का तेज अपने उसमें जोड़कर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकल श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज भी पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिंता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा, महाराज, जलंधर को मारकर आपने देवताओं को बड़ा उपहार किया है, परंतु कहीं महान अनर्थ हो गया है। कृपया करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पति धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिंता में भस्म पर लौट रहे हैं और किसी का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं, तब सब भगवान की योग माया की शरण में आकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, माया को ब्रह्मादिक भी नहीं जानते, उन देवों को हमारा नमस्कार है जिनके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज को देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में ही है। वही तीनों तुम्हारा सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन 3 बीजों को जहाँ पर विष्णु में जाकर वो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लेट रहे थे, वहाँ जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। इस प्रकार वृंदा वृक्ष रूप से होकर भगवान शालिग्राम से सहयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथ्वी, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते, इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी की पूजन, यह तीनों कराएं बराबर हैं। मनुष्य तुलसी तथा आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथ्वी, तुलसी और आंवले का महत्व ब्रह्मा जी भी कहते हैं, कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता, सुनता एवं सुनाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। इससे आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले अध्याय में। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। यदि आप कार्तिक स्नान करते हैं तो तुलसी चालीसा ज़रूर से सुनें। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेषी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीस बिरजनी देहु अमर बर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अवन करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनह उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जनि छाड़ौ छोहू। सुनि लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीनो श्राप कंध पर आनी। उस आरोग्य बर मांगन हारी, होहु विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शाप्यो ते ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु विहाला। समय पाहि व्यो रो पाती तोरा, पूजहु आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तु बामा। कृष्ण रास
लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाहि। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहु तुम जन्महु बाला। यो गोप यह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी माई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियत द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न जब तब हरि पुकारे। पतिव्रत वृंदा थी नारी, कोहु न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचहु जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कन संहारा, सुनिकर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंद दुख गिरा उजारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रशस्त सम हृदय तुम्हारा, धर्म खड़ी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुर तहि वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूत पति को, छनन चहो जब पार्वती को। जड़ महु तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिपट अनूपा। धब्य रूप हम शालिग्रामा, नदी गंध की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ आवे, सब सुख भोग परम पद पाहिए। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस पर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धावत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंच निहारी, रोग दोष दुख भंज निहारी। प्रेम सहित हरि भजत निरंतर, तुलसी राधा में नाहि अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस्त्र गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होयहि सुख भारहि भासहि त्रिपुरारी। दोहा तुलसी चालीसा पढ़तहि, तुलसी तरु गृहधार। दीपदान करि पुत्र फल, पावहि बंदहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हे परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लड़हि गृह वसहि पूर्ण अन्न। लाहि अभिनत फल जगत मह लाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहम बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचो, जग में तुलसी दास। कार्तिक मास में जो तुलसी चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, वे भगवान विष्णु के परम हितैषी होते हैं। भगवान नारायण की और माता तुलसी की कृपा उन पर विशेष रूप से प्राप्त होती है।